क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट, हम 6 चैप्टर कर रहे हैं। इसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए 6.1 एक्सरसाइज के। अब हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। 6.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपने बुक अपने पास रखिए। जब आप वीडियो देखो तो स्टेटमेंट समझकर ही क्वेश्चन कीजिए। अगर आपने इनकी स्टेटमेंट अच्छी तरह से नहीं पढ़ी और नहीं समझी तो आपको फिर वीडियो देखने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये आप क्वेश्चन ज्योमेट्री के तभी समझ पाओगे जब पहले अच्छी तरह से मैथमेटिक्स में, मैथ की बुक में आप इनकी स्टेटमेंट को समझ लोगे। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये पॉइंट है हमारा एस और ये पॉइंट है हमारा टी। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है, तो गिवन देखिए इसमें, यहाँ पर गिवन है हमारे पास एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर। तो मैंने आपको एंगल पहचानना भी बताया था। ये पी क्यू आर कौन सा है, तो पी क्यू आर एंगल बेटा ये है और पी आर क्यू कौन, पी आर क्यू एक बार चेक कर लेता हूँ। पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर, पी आर क्यू। यहाँ पर पी क्यू एस, ये है हमारा, गलती से इधर साइन लग गया था। और पी आर बेटा ये हमारा, ये हमारे को गिवन है। मैं यहाँ पर, इसका मतलब ये हमारे को स्टेटमेंट में दे रखा है कि ये दोनों एंगल हमारे को गिवन है। एंगल पी क्यू आर कहाँ पर होगा, क्यू के ऊपर होगा और पी क्यू और क्यू आर के बीच में होगा। एंगल पी आर क्यू कहाँ पर होगा, पॉइंट आर पर होगा, पर ही होता हमारा एंगल। और किसके बीच में होता है, पी आर आर क्यू के बीच में, ऐसे पहचानते हैं। तो ये दोनों एंगल हमारे को गिवन है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल पी आर टी, एंगल पी आर और टी। अब पी क्यू एस कौन सा है बेटा, देखो पी क्यू एस ये है, ये जिसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ, ये हमारा पी क्यू एस है। और पी आर टी ये हमारा, इसको भी मैं ज़्यादा डार्क कर देता हूँ बेटा थोड़ा सा, ये हमारा कौन सा है, पी आर टी। तो ये जो ज़्यादा डार्क कर रखे हैं ये हमने इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इनको हम इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो प्रूफ देखिए। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ इट इज़ गिवन दैट, इसका मतलब है कि हमारे को जो दिया गया है उसको लिख रहे हैं। हमारे को दिया गया कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमारे को गिवन है, ठीक है। और अब मैं देखो बेटा क्या काम करता हूँ, इधर ये दोनों एंगल देखो बेटा, एक तो उंगली मेरी यहाँ पर लगी है, ये वाला, एक उंगली अब यहाँ पर लगी है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, ये दोनों मिलकर ये वाली लाइन बना रही है। तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो इस एंगल का नाम है पी क्यू आर और इस एंगल का नाम है पी क्यू एस। तो पी क्यू आर और पी क्यू एस, इन दोनों का सम क्या होगा बेटा, 180। क्यों होगा, लीनियर पेयर, एलपी का मतलब है लीनियर पेयर। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानिए और इसको आप सेकंड इक्वेशन मानिए। अब इस साइड में चलो, जहाँ पर मेरी उंगली है ये एंगल है बेटा पी आर क्यू और इधर फिर उंगली इधर आ गई तो ये एंगल है पी आर टी। तो ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, मिलकर ये एक लाइन बनाते हैं। तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो एंगल पी आर क्यू का, एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा बेटा, 180। क्यों, ये थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर।
तो यहाँ तक हमने ये काम किया है। अब मैं जो ये गिवन और टू प्रूव, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जगह नहीं बची है बेटा बोर्ड पर। आगे प्रोसीड करवाते हैं हम इस क्वेश्चन को। डायग्राम आपके सामने ही रहेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड और थर्ड में देखिए, सेकंड भी 180 के इक्वल, थर्ड भी 180 के इक्वल, तो दोनों 180 के इक्वल हैं, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे इनके लेफ्ट पार्ट। तो सेकंड का लेफ्ट पार्ट क्या है, एंगल पी क्यू आर और प्लस में एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, और थर्ड का लेफ्ट पार्ट क्या है, एंगल पी आर क्यू और प्लस में एंगल पी आर टी, पी आर टी। अब इसमें ध्यान दीजिए बेटा, जो एंगल पी क्यू आर है ये वाला, इसको मैं हटाकर मैं इसकी जगह पर मैं लिखूंगा एंगल पी आर क्यू। अब कोई कहेगा सर क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन देखो बेटा, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है या नहीं है, तो मैंने पी क्यू आर की जगह क्या लिख दिया, पी आर क्यू लिख दिया, तो इसकी जगह पर ये लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। बाकी सेम लिखूंगा मैं, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू और प्लस में एंगल पी आर टी। तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। नीचे का मेरा सब पूरा काम हो चुका है। अगर आपको दोबारा देखना है तो वीडियो को आप बैक ले जाकर दोबारा से स्टार्ट करके देख लीजिए। अब ये राइट साइड में दोनों इधर ले आता हूँ, तो जब मैं इनको इधर लेकर आऊँगा, पी आर क्यू इधर पहले से ही है पी क्यू एस, और जब मैं इन दोनों को इधर लेकर आऊँगा तो इनका साइन चेंज होगा, एंगल पी आर क्यू और माइनस में एंगल पी आर टी, और उधर क्या बचेगा, जीरो। अब देखो बेटा, ये दोनों एंगल सेम है, ये भी पी आर क्यू, ये भी पी आर क्यू, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा एंगल पी क्यू एस और माइनस में एंगल पी आर टी इज इक्वल टू जीरो। अब जो ये पी आर टी है, इसको दोबारा से उधर लेकर जाओ, तो उधर लेकर जाओगे तो ये किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। और ध्यान से देखिए, मैथ की बुक में जो हमें प्रूव करना था, या जो मैंने टू प्रूव लिखा था, वो यही है। तो हेंस इट इज प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव कर दिया है, यही हमारे को लेकर आना था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन पर काम किया। फिर कह रहा हूँ बेटा, ये ज्योमेट्री के एक चैप्टर चल रहे हैं हमारे, जब ज्योमेट्री का चैप्टर 6 से स्टार्ट हो गया है। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और इस चैप्टर में ही क्या, इससे आगे चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छी तरह से वीडियो चेक करोगे, देखोगे और टाइम टू टाइम समय पर अपना होमवर्क करोगे और समय पर अपना रिवीजन करोगे, बगैर रिवीजन भी कुछ नहीं होने वाला, तब जाकर ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। नहीं तो कोई बहाना बना सकता है मर्जी से कि हमारे को समझ में नहीं आता, वीडियो से हमारे को पता नहीं चलता। सभी काम हो सकते हैं यदि विद्यार्थी में, स्टूडेंट में इंटरेस्ट हो तो। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक चपरासी का बच्चा आईएएस ऑफिसर लग जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें लगन होती है, मेहनत होती है। उसके पास पैसे नहीं होते, वो पब्लिक स्कूल में पढ़ नहीं सकता, सरकारी स्कूल में पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनता है, केवल मेहनत और लगन के कारण। तो बहाने बनाना छोड़ देना, मेहनत और लगन से ही ये क्वेश्चन आपको सीखने पड़ेंगे। बहाना तो कोई भी बना सकता है, बहाने तो बहुत दुनिया भर के बहुत सारे हैं। तो बहाना बनाने से पहले अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या आपने मेहनत की, क्या आपने समझने की कोशिश की। तो जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा। हम यहाँ पर आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं पिक्चर बना देता हूँ इधर, अभी दिखाई दे जाएगी, अभी तो मेरी पीठ
आपकी तरफ। ये देखिए बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ए है और ये है हमारी बी, और एक हमारी ये रे है, इस रे का नाम है, ये पॉइंट है हमारा सी, और एक रे ये है हमारी, और इस रे का नाम इधर है डी, पॉइंट का नाम। और जो ये बीच वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम है ओ। तो यहाँ पर हमारे 4 एंगल बने हैं। देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये इस वाले एंगल का नाम दिया गया है x डिग्री, और ये वाला जो एंगल है इसका नाम दिया गया है y डिग्री, और ये वाला जो एंगल है इसका नाम रखा गया है z डिग्री, और ये वाला जो एंगल है इसका नाम है w डिग्री। ये स्मॉल है सभी, x, y, z और w। तो अब स्टेटमेंट में देखिए, टू गिवन क्या है हमारे को, क्या गिवन है, इसमें दे रखा है हमारे को x प्लस वाई और इज इक्वल टू डब्लू प्लस में z, ये हमारे को दिया गया है, इसका हम यूज कर सकते हैं। टू प्रूव क्या करना है, इसमें हमें टू प्रूव करना है कि AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन, ठीक है, इसको लाइन प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर रफली दिखाता हूँ पहले। जैसे ये लाइन है भाई A, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये लाइन है AB, लाइन का नाम क्या हो गया, AB लाइन हो गई, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट O ले लूँ तो तब आप इसका नाम AB भी बोल सकते हो और AO भी बोल सकते हो, क्योंकि एक आधा बच्चा सोचता कि 3 अल्फ़ाबेट से नाम पहली बार सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप इस लाइन का नाम AB भी लिख सकते हो और AOB भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं इस एंगल को 180 का दिखा दूँ, अगर मैं इस एंगल को 180 का दिखा दूँ AOB, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है, 180 का, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर मैं ये दिखा दूं कि ये 180 का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो मैं 180 का एंगल दिखा दूंगा और फिर नीचे लाइन में लिख दूंगा हैंस इट इज ए AOB स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखिए हम कैसे काम करते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ देखिए बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कंप्लीट एंगल इज कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो मैं कंप्लीट का मतलब पूरा एक चक्कर, तो मैं x से चलता हूँ, x और फिर y और फिर z और फिर w। तो मैंने पूरे सभी एक चक्कर के जितने भी एंगल थे सभी ले लिए, तो पूरे कंप्लीट का जो सम होगा वो 360 होगा। अब बेटा मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ x प्लस वाई, और इसको भी लिख लेता हूँ w प्लस में z। एक आध बच्चा कहेगा सर w आगे क्यों लिख लिया, भाई ये एडिशन में है और एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो आगे पीछे लिख सकते हो आप। और 360, अब ध्यान से देखो, अब w प्लस z किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। तो मैं क्या करूँगा, इस w प्लस z को हटा देता हूँ, ये जो w प्लस z है ना, इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, x प्लस वाई, ठीक है। कोई मेरे से पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मैं पीछे लिख दूँगा बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z, ये रीजन जरूर टेढ़े होते हैं। अब देखिए बेटा, ये ब्रैकेट x प्लस वाई कितनी बार आई है, 2 बार, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2x प्लस वाई और इज इक्वल टू 360। अब मैं ऊपर से मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है। और 2 प्रूव आप याद रखना कि AOB को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, लाइन का हो या स्ट्रेट लाइन का हो एक ही बात है।
अब इधर देखिए बेटा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2। तो 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा 180 पर। तो बेटा x और y का सम 180 आ गया। अब देखिए ये एंगल x है, इधर ध्यान से देखो वीडियो को पॉज करके, ये एंगल x और ये एंगल y, तो इन दोनों एंगलों ने मिलकर, प्लस लिख रखा है ना, मिलकर 180 का एंगल बनाया है। इधर मैं अलग से दिखाता हूँ आपको, देखो ये लाइन और ये, तो ये तो बेटा हमारा कौन सा एंगल है x, और ये कौन सा एंगल है y, और ये क्या है a, और ये क्या है o, और ये क्या है b। तो इस x ने और y ने, इन दोनों का सम 180 है। तो x और y का सम का मतलब क्या होता है कि इस पूरे एंगल का सम, पूरा एंगल क्या कहोगे आप, x प्लस वाई भी बोल सकते हो, और पूरे एंगल को आप a o b भी बोल सकते हो। तो x प्लस वाई का मतलब है एंगल a o b। तो ये कितने का आ गया 180 का। और जब कोई एंगल 180 का आता है तो वो क्या होती है, लाइन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस AOB इज ए लाइन। तो हमने इसको लाइन प्रूव कर दिया। तो इस तरह से बेटा आप 4th क्वेश्चन करोगे। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। तो 5th क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स की अपने पास रखिए और उसमें से 5th की स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो देखिए। जो 5th क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो डायग्राम है वो है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट हमारा P और ये पॉइंट हमारा Q, और ये हमारा परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। ये बेटा परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट है हमारा R, और ये पॉइंट है हमारा S, और ये जो पॉइंट है O। और ध्यान दीजिए इधर ये मार्क लगा रखा है, इसका मतलब ये एंगल 90 का है। तो क्वेश्चन नंबर है 5th। तो इसमें गिवन क्या है, तो गिवन को लिखते हैं हम सबसे पहले। इसमें बोलता है POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन, ये एक लाइन है। और OR परपेंडिकुलर, जो OR है वो परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है बेटा, मैं इंग्लिश में लिखने की बजाय इस सिंबल का यूज कर रहा हूँ। ये सिंबल परपेंडिकुलर का होता है, आपको पता है। तो OR परपेंडिकुलर टू PQ, ये हमारे को गिवन है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ध्यान दीजिए, एंगल ROS, जो ROS एंगल है वो इक्वल है 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, एंगल POS। ध्यान दीजिए इधर, इस ब्रैकेट को पहचानिए, ये ब्रैकेट है हमारी, यहाँ पर क्लोज हो गई है ये ब्रैकेट। तो 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाइए, कंसंट्रेशन कीजिए, नहीं तो बेटा फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये हमारे को एंगल QOR, ये बेटा QOR हमारा 90 का एंगल है। क्यों है, देखो मैथ वाले ने डायग्राम में ये साइन लगा रखा है, और दूसरी बात ये भी दे रखा है OR परपेंडिकुलर टू PQ, तो ये 90 का है। तो ये बेटा 90 का है, तो इधर वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है, ये पूरा का पूरा,
ये पूरा का पूरा, इस रे से कोई मतलब नहीं है हमारे को, ओ एस वाली से, तो ये पूरा का पूरा पी ओ आर, ये भी क्या होगा 90 का, क्योंकि उधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो देयरफॉर तो मैं बोल सकता हूँ एंगल पी ओ आर इज आल्सो इक्वल टू 90, ये भी 90 के इक्वल होगा। तो जो एंगल पी ओ आर है उसके अंदर बेटा दो एंगल है, ये दो एंगलों का सम है। तुम कहोगे कौन से सर? एक तो बेटा ये वाला, ये इस एंगल का नाम क्या है? आर ओ एस, एक तो ये वाला, और दूसरा बेटा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये दो एंगल आते हैं, इन दो एंगलों का सम क्या है? इस 90 के इक्वल है। और इस 90 का नाम क्या है? पी ओ आर। तो मैं पी ओ आर की जगह इन दोनों का सम लिख सकता हूँ। इस एंगल का नाम क्या लिखा हुआ है? आर ओ एस, और इसका नाम क्या है? पी ओ एस। तो जो ये पी ओ आर है ना, जो ये बेटा पी ओ आर है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल आर ओ एस और प्लस में एंगल पी ओ एस, क्योंकि इन दोनों एंगलों को ऐड करेंगे तो वो पी ओ आर के ही इक्वल आएगा, और इक्वल की जगह इक्वल और 90 की जगह 90, और इसको हम फर्स्ट रख देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, वो देखिए, अब हमें एक काम करना है, और अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको बड़े ही ध्यान से कंसंट्रेट करके समझना है। थोड़ा सा मैं अलग निकाल कर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा, ये रफली फिगर बना रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये O और ये हमारा Q और ये पॉइंट हमारा R और ये पॉइंट हमारा S। देखो बेटा, मैं ये पूरा एंगल ले रहा हूँ QOS। तो जो ये QOS है, ये यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये इतना एंगल, ठीक है। तो ये मैंने एंगल लिया है नाउ एंगल QOS। इस एंगल का बीच वाली रे से कोई लेना देना नहीं है। तो QOS को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? जो ये पूरा एंगल है हमारा, ये पूरा एंगल दो एंगलों का सम है बेटा। एक तो इस 90 वाले का, इसका नाम है QOR, ठीक है। तो एक तो QOR का, और दूसरा किसका? दूसरा ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला, इसका नाम क्या है? ROS, इसका नाम है ROS। तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा एंगल QOS किसके इक्वल है? इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। अब QOR को हम जानते हैं, जो QOR है वो बेटा 90 है, तो इसकी जगह मैंने 90 पुट कर दिया, और प्लस में ROS, ठीक है। तो ये यहाँ तक अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत थी। अब मैं यहाँ पर 90 की वैल्यू पुट करूँगा। कैसे? जो फर्स्ट में देखो बेटा, फर्स्ट में इन दोनों का सम 90 के इक्वल है ना, तो मैं 90 को हटाकर इसकी जगह पर ये दोनों एंगलों का सम लिख दूंगा। तो QOS इज इक्वल टू 90 की जगह मैं इन दोनों का सम लिखता हूँ ROS, और प्लस में POS, और ये एंगल 90 की जगह लिख दिया मैंने इन दोनों का सम, और 90 के बाद जो ये प्लस ROS था इसको भी लिख देता हूँ ROS। तो अब हम नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नीचे जगह नहीं बची है लिखने के लिए। अब देखना बेटा, इधर QOS है हमारा, QOS, उधर देखो ROS, और ये पीछे ROS। तो ROS दो बार आया बेटा, तो मैं इसको डबल लिख दूंगा, डबल ROS, और एक POS बच गया हमारा, तो ये एंगल है POS। अब मैं POS को इस साइड ले आता हूँ, इस साइड लेकर आऊँगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा,
और उधर बचेगा हमारा डबल एंगल ROS। अब 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 1/2 QOS माइनस एंगल POS, तो उधर क्या बचा हमारा ROS। तो ये हमने प्रूव कर दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमारा आंसर तो आ चुका है। आप ROS को इस साइड लिख लो, ROS, और जो इधर वाली साइड है इसको उधर लिख लो, 1/2 और QOS माइनस एंगल POS। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ बेटा ये क्वेश्चन पढ़ने से आएंगे, जब अच्छी तरह से इंटरेस्ट से पढ़ोगे और डेली काम करोगे तभी आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर डायग्राम नहीं बना रखा, हमें खुद बनाना है। ये बोलता है बेटा एक एंगल है XYZ। तो देखिए इधर जैसे ये बोलेगा ऐसे ही एंगल बनाएंगे। ये एक एंगल है बेटा, ये X और ये Y और ये हमारा Z। तो एक एंगल है हमारा XYZ। फिर आगे इसने बोला कि XY इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट P। ये कहता है कि जो ये XY है ना, इसको आप एक्सटेंड कर दो। क्या कर दो? एक्सटेंड। एंगल हमारा Y के ऊपर है, तो Y पॉइंट यहाँ पर लेंगे बेटा, क्योंकि ध्यान से देखिए बीच में पॉइंट कौन सा है? Y। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल है वो ये 64 किसके ऊपर है? Y के ऊपर। तो Y यहाँ पर लिखना पड़ेगा और X यहाँ पर आएगा। और अब यहाँ तक आया समझ में? अब ये एंगल हो गया हमारा XYZ 64, क्योंकि जो बीच वाला पॉइंट होता है एंगल उसी के ऊपर होता है। तो बीच वाला पॉइंट क्या था हमारा? Y, इसलिए एंगल पर हमें Y लिखना पड़ा और इधर X और इधर Z। अब ये बोलता है कि XY को प्रोड्यूस कर दो। प्रोड्यूस करने का मतलब है, ये कहता है कि इसको आगे बढ़ा दिया हमने। इसको आगे कहाँ तक बढ़ाया? वो कहता है कि इसको P पॉइंट तक एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दिया। प्रोड्यूस करना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना होता है। फिर कहता है कि एक रे है YQ, ये एक रे है और इस रे का नाम है YQ। और जो ये YQ पता क्या करती है? ये जो एंगल बचा हुआ था ना, ये पूरा एंगल, इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बेटा कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। किसी बड़े एंगल को 2 बराबर भागों में बांटना। इसी बड़े एंगल को, ये बड़ा एंगल कौन सा था? Z, Y और P, ये पूरा बड़ा एंगल था। तो इस YQ ने इसको आधा आधा बांट दिया, आधा इधर कर दिया और आधा इधर कर दिया। तो आधा आधा बांटने को इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो ये दोनों एंगल बेटा इक्वल है। इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ? X, और इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ? X डिग्री। एंगल को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में मानते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? के देखिए बेटा, गिवन लिखते हैं हम यहाँ पर। गिवन है हमारे पास एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। एक तो ये चीज़ गिवन है, और एक हमारे पास गिवन है YQ बाइसेक्ट्स द एंगल। कौन से एंगल को बाइसेक्ट करता है? ये ZYP, ZY और P। ये एंगल का साइन है बेटा, ये L नहीं है। तो ये हमारे को गिवन है। टू प्रूव क्या करना है या क्या फाइंड आउट करना है हमारे को? एक तो हमें निकालना है, ठीक है, प्रूव नहीं करना, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट टू प्रूव उसी में लिखोगे जिस क्वेश्चन में प्रूव दैट आया है या शो दैट आया है। अगर प्रूव दैट और शो दैट नहीं आया है तो उसमें टू प्रूव लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो फाइंड आउट करना है बेटा, इसमें एक तो एंगल निकालना है हमारे को, एंगल एक्स वाई और क्यू, और एक निकालना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का आपको पता ही है कि पहले तो हम उस एंगल को निकालेंगे, फिर उसका रिफ्लेक्स कैसे निकलता है उसको हम 360 में से माइनस कर देते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन हमारा चल रहा है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इन दोनों एंगल को x मान लिया। तो पहले मैं इसको लिख दूँ, यहाँ पर वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, तो इसको बाइसेक्ट करता है, तो देयरफॉर तो मैं इन दोनों एंगल को, ठीक है, तो इस एक तो हो गया हमारा ZYQ, ZY और Q, और दूसरा एंगल होगा हमारा QYP। ये हो गया ZY और Q, ये वाला एंगल, और फिर है QYP, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल बेटा इक्वल हैं QYP, और ये दोनों एंगल मैंने किसके इक्वल मान लिए, x डिग्री के। आगे मैंने लिख दिया लेट, ये दोनों एंगल x डिग्री के इक्वल ले लिए। कोई बच्चा कहेगा सर दोनों x के इक्वल कैसे ले सकते हो? बेटा जब दोनों इक्वल हों तभी ले सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो फिर मैं दोनों को x नहीं ले सकता था। तो मैंने इन दोनों को x ले लिया। अब इन तीनों एंगलों को देखिए, नाउ ध्यान से देखो, ये वाला x और ये वाला x और ये 64, ये तीनों एंगल मिलकर इस लाइन को बना रहे हैं, और लाइन का एंगल कितना होता है 180। तो यहाँ पर x और प्लस में x और प्लस में 64, तो ये तीनों एंगल मिलकर एक लाइन को बना रहे हैं, तो इनका सम 180 होगा। यहाँ पर रीजन लिख सकते हो, बिकॉज दे मेक ए लाइन, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एक लाइन को। लीनियर पेयर तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल हैं, पेयर में 2 होते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे दे मेक ए लाइन। तो x और x बेटा 2x हो गया, और प्लस 64 इज इक्वल टू 180। 64 को बेटा मैं उस साइड लेकर जाऊंगा, तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा। अब नीचे जगह नहीं बची है बेटा, तो मैं ऊपर वाले को इरेज करता हूँ। तो ये देखिए हमारा 2x इक्वल टू 180 में से 64 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और 1। अब 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू बेटा 58 आ गई। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए था, एक्स वाई क्यू, तो ये x, ये y और ये q, और कौन सा चाहिए था, क्यू वाई पी, क्यू वाई और p। तो बेटा क्यू वाई पी तो हमारा आ चुका है, q और y और p। तो क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, x। तो x को, जो x है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारा क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कितने का आ चुका है, 58 का। लेकिन बेटा हमें क्यू वाई पी नहीं निकालना, उसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो मैं अब इसका रिफ्लेक्स निकालूंगा, तो नीचे वाला मुझे माइनस करना पड़ेगा। हाँ, इसको याद रखना, एक्स वाई क्यू और निकालना है, इसको यहाँ पर लिख दूँ, एक्स वाई और क्यू, ठीक है, ये और निकालना है। क्योंकि हमारे पास क्यू वाई पी तो आ गया, अब इसका रिफ्लेक्स तो अभी निकल जाएगा, इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि आगे जगह नहीं बची थी लिखने की, और वैसे भी ये मिक्स हो जाता तो फिर आपको देखने में परेशानी होती। अब इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। x को मैंने क्यू वाई पी क्यों लिखा, ध्यान दीजिए, या स्टार्टिंग में देखिए क्यू वाई पी एक्स मान रखा है हमें। तो अब इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे बेटा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे, तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2, इधर 5 बचा, 5 में से 5 गया 0, और यह आ जाएगा हमारा 3।
और कौन सा बचा है एक्स वाई क्यू। तो बेटा ध्यान से देखना है, एंगल एक्स वाई और क्यू, एक्स वाई क्यू, ये देखो ये एक्स, ये वाई और ये क्यू। एक्स ध्यान से देखो, एक्स वाई और क्यू, इसके अंदर दो एंगल हैं एक्स और 64, यानी ये किसके इक्वल है, एक्स के और 64 के सम के इक्वल। और x को हम जानते हैं क्या आ चुका है 58, तो x की जगह हम 58 रख देंगे और 64 और 4 और 8 12, 1 और 6 7, 7 और 5 12, तो ये आ जाएगा हमारा 122 डिग्री का। तो ये आपकी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा, और उम्मीद करते हैं आपसे, आशा करते हैं, होप रखते हैं कि आप प्यारे बच्चों अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करोगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।